हेलो, नमस्ते, राधे राधे। मेरे प्यारे दोस्तों, 1 महीने के लंबे ब्रेक के साथ आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ, दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस नए व्लॉग में। आप सभी को तो पता है कि आज दशहरा है, सो हैप्पी दशहरा टू ऑल माय फ्रेंड्स। आज के दिन हम सिर्फ रावण का पुतला ही नहीं जलाते हैं, बल्कि अपने भीतर के काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे 10 अवगुणों को जलाने का भी संकल्प लेते हैं। और एक बात कि ये त्यौहार से हमें एक चीज़ और सीखने को मिलती है कि अधर्म चाहे कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत तो हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। जैसे प्रभु श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी और माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था। इसी पावन अवसर पर आज मुझे छुट्टी मिली है और मैंने आज के दिन के लिए बहुत कुछ प्लान कर रखा है। सुबह उठकर फ्रेश होकर सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का सेवा किया और उन्हें स्नान कराया, श्रृंगार किया और इस पावन पर्व की तैयारी की। हमारे प्यारे लड्डू गोपाल की सेवा करने के बाद अब बारी थी घर के कामों की। तो आज दशहरे की छुट्टी है, तो सोचा क्यों ना कुछ पेंडिंग टास्क कंप्लीट कर लूँ। तो सबसे पहले मैं आ गई अपने कमरे में, जहाँ पर मैंने सबसे पहले ब्लैंकेट फोल्ड करके अच्छे से रख दिया और फिर कुछ कपड़े भी आयरन करने थे, तो उन्हें भी अच्छे से निकाल के साइड में रखा ताकि मैं बाद में भी आयरन कर सकूँ। और हाँ, उसके बाद मुझे याद आया कि मम्मी ने नवरात्रि में तो 9 दिन साड़ियाँ पहनी थी, वो भी बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी। तो एक बार मैं उनका वार्डरोब भी चेक कर लेती हूँ, शायद साड़ियाँ मैसी हो रखी हो। तो जब मैंने मम्मी का वार्डरोब ओपन किया तो यस, साड़ी इधर से उधर हुई थी। तो मैंने सारी चीज़ें वो भी समेट के अच्छे से रख दी। इतने सारे काम करने के बाद और वार्डरोब चमकाने के बाद समय आ गया था भोजन का। और बात ये है कि आज मेरी माँ का पारण है, मतलब आज मेरी माँ पारण करेंगी। पूरे 9 दिन का नवरात्रि व्रत होता है और ऊपर से नवरात्रि में सिर्फ दूध, दही, फल फ्रूट पे रहना पड़ता है। और आज 11वें दिन मेरी माँ भोजन करेंगी। देखा जाए तो नवरात्रि का ये व्रत सबके लिए नहीं है, ये बहुत ही कठिन है, मतलब इट्स नॉट ईजी टू डू। और अब सब सोच रहे होंगे कि भोजन तो हो गया है, अभी आराम करेगी, पर ऐसा नहीं है, मेरे बहुत सारे काम रहते हैं। दरअसल मेरे ऑफिस में एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, मैं खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ, पर मैंने डांस की पूरी जिम्मेदारी ली है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सारे ग्रुप को अच्छे से डांस सिखाऊँ, ईजी स्टेप सिखाऊँ, पूरा डांस सेटअप करूँ, कोरियोग्राफी करूँ और डांस को एकदम रेडी करूँ। अगर अकेले मुझे करना होता तो मैं कैसे भी ऑन द स्पॉट भी कर लेती हूँ, पर जब बात ग्रुप की आती है तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा इजी स्टेप बिठाना पड़ता है पूरा। डांस करने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने लगी थी, एकदम पसीना पसीना हो चुकी थी मैं। फिर मैंने आलू भुजिया खाया क्योंकि डांस करके मेरी बहुत एनर्जी चली गई थी और मुझे भूख भी लगी थी। मम्मी के साथ बैठ के मैंने लड्डू और नमकीन एंजॉय किया और उसके बाद मुझे एक एग्ज़ाम का फॉर्म भरना था, तो मैंने वो भरा। ऑनलाइन देख के कैसे करना है सारा, ऑनलाइन यूट्यूब से चेक किया कि कैसे कैसे फिलअप हो रहा है। अकॉर्डिंगली मैंने लैपटॉप से जो है फॉर्म फिलअप किया और फॉर्म भरने में मेरा टाइम भी गया और मुझे डर भी लग रहा था कि फॉर्म सही तरीके से मैं फिल कर रही हूँ या नहीं, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था मुझे। बट येस, सब अच्छे से हो गया और मैंने अच्छे से फॉर्म भी फिलअप कर दिया। जैसे कि मैं व्लॉगिंग और रील बनाती हूँ तो सबसे ज़रूरी होता है परफेक्ट बैकग्राउंड। मैंने हॉल में बैठे बैठे एक रील देखी जिसमें एक लड़की ने घर पर ही थोड़ा सजावट करके, डेकोरेशन करके अपना शानदार बैकग्राउंड बनाया था। मुझे भी ये आइडिया पसंद आया और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्लॉग या रील के लिए एक बेहतरीन लोकेशन ढूंढूं या फिर अच्छे से एक बैकग्राउंड डेकोरेट करूं। तो मैं चल पड़ी अपने घर का जायज़ा लेने और बालकनी मुझे बेस्ट लगा क्योंकि पौधे भी थे, तो वहाँ पे बहुत सारे सामान पड़े थे। तो मैंने सोचा कि सामान को थोड़ा सा साइड करती हूँ ताकि स्पेस मिलेगा और मैं अच्छे से रील भी बना पाऊँगी। तो मैंने एक एक करके सारा सामान हटाया और थोड़ी जगह बनाई। मुझे ज़्यादा सजावट करने की ज़रूरत नहीं लगी क्योंकि एक तरफ सफ़ेद दीवार है, वाइट वॉल, और दूसरी तरफ खूबसूरत पौधा। तो मानिए कि मुझे इतना डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है। इन फ्यूचर अगर लगा कि हाँ थोड़ा बहुत डेकोरेशन चाहिए तो मैं डेफिनेटली डेकोरेशन करूँगी अपने बैकग्राउंड का, बट अभी फ़िलहाल नहीं लग रहा है। तो हमने कुछ दिनों पहले हेयर स्ट्रेटनर रिसीव किया और मैं ऑलरेडी करती आ रही हूँ। और मैंने मम्मी को भी बहुत बार बोला है कि मम्मी आप एक बार ट्राई तो करो, बट मम्मी हर बार मना कर देती थी। कैसे कैसे आज के दिन मम्मी रेडी हुई करने के लिए और जब मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग किया माँ का, तो वाओ, इतनी अच्छा सूट करा था ना मम्मी के ऊपर, क्या ही बताऊँ। आप लोग खुद देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से हेयर स्ट्रेटनिंग हुआ है मम्मी का। एक्चुअली स्मॉल हेयर्स में ना स्ट्रेटनिंग पूरा दिख के आता है और मेरी मम्मी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। मम्मी को बाहर भी जाना था, मम्मी पापा दोनों बाहर गए। फिर मैं लग गई घर के कामों में, फटाफट झाड़ू किया
और उसके बाद कुछ बर्तन भी पड़े थे वो भी वॉश किया, पूजा के भी बर्तन थे मैंने वो भी वॉश कर दिया। मैंने सोचा था कि मम्मी पापा के आने के पहले ही सारा काम हो जाना चाहिए, तो मैंने झाड़ू किया, फिर बर्तन धोया और शाम की आरती भी कर ली। इस तरीके से मैंने अपना दशहरा सेलिब्रेट किया। आई होप आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। राधे राधे।